हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है बहुपद। इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसे हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज ही हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, इसके बाद आपको इसका सेकंड लेक्चर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं देखते हैं इस लेक्चर में। उसके बाद हमारा अगला जो रहेगा, अगला लेक्चर इसी पर आधारित होगा। तो आप लोग बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, आज का ये अपना टॉपिक। आज का टॉपिक जो रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद पढ़ने वाले हैं। इस बहुपद में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? आपको शून्य पता करना। क्या करना है? शून्य पता करना है। और देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को लगाने का क्या तरीका है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 1, उसकी बात हम कर रहे हैं। लिखा हुआ है x² + 7x + 10 है। अब आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद के सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। एक द्विघात बहुपद है जिसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए किस तरीके से गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10 है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाना चाहिए, और गुणा कर दिया जाए तो 10 हो जाना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 2 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो x² + 5x + 2x + 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लेना है। जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस का 2, x और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x + 5, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2। ये अभी आपके क्या आ गए? फैक्टर आ गए। क्या आ गए? फैक्टर आ गए। एक द्विघात बहुपद के क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। अब आपको क्या करना है, इन्हें शून्य के लिए क्या करना है, 0 के बराबर रख देना है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। इन्हें 0 के बराबर रखते हैं तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसी प्रकार से x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बहुपद के शून्य को ज्ञात करते हैं, x की वो वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा है क्या है, 4x² + 5√2x माइनस कितना है? 3 है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जब x² के साथ कोई गुणांक लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस x² के गुणांक का लास्ट पद अचर पद से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, इस 4 का गुणा 3 के साथ जब आप करिएगा तो 3 का गुणा 4 से करते हैं तो होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका घटाने पर 5√2 बच जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो आ रहा है वो √2 की बात हो रही है। क्या हो रही है? √2 की बात हो रही है। तो 6 दूनी 12 होता है। क्या होता है? 6 दूनी 12 होता है। 6 और 2 इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन √2 है उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6√2 - √2।
दो को हमने अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ जब होगा तो 2 ही रहेगा, और 2 का गुणा 6 से करिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से इसे लिखने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 6 अंडर रूट 2x और माइनस का रूट 2x और माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ कॉमन लेना है। जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो देखिए 4 का भाग यहाँ 6 में नहीं जाएगा, तो हम 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेने वाले हैं। जब आप 2 रूट 2 कॉमन लेंगे 4 से, तो 2 का भाग आप 4 में देंगे 2 बार जाएगा, और रूट 2 का भाग जब आप 2 में देंगे तो अंडर रूट 2 बार जाएगा। प्लस यहाँ 2 3 कितना हो जाएगा? 6, यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, अंडर रूट 2x माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका क्या बनेगा? देखिए अंडर रूट 2x प्लस 3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है? गुणनखंड हो जाता है। अब हमें क्या करना है? उस गुणनखंड को 0 के बराबर रख देना है। तो किस लाइन की बात कर रहे हैं हम? शून्य के लिए। क्या? शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। शून्य के बराबर जब आप रखेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 का पक्षांतर कर देंगे तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 3, x बराबर माइनस के 3 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। एक शून्य का आपको पता चल गया 3 बटे माइनस के 3 बटे अंडर रूट 2 है। दूसरे शून्य की अगर बात करेंगे तो 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x बराबर 1, यानी x बराबर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है। अब आगे बात अगर करें तो आगे की कंडीशन की बात जब करते हैं तो लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15 है। क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 है। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टी का गुणांक मौजूद नहीं है। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और सॉल्व इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। देखिए इस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस पर रूट लगाकर इसकी पावर 2 बना दीजिए। क्यों? क्योंकि ये रूट से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बनेगा। अब यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कंडीशन रहने वाली है। अब आप एक बार इसे प्लस करके लिख सकते हैं, एक बार इसे माइनस करके लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरी कंडीशन में हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15। ये आपका रहने वाला है। अब आप क्या करिएगा? इन्हें 0 के बराबर रख दीजिए। तो देखिए किस प्रकार से बात होगी। शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। अब अगर शून्य होगा तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा, यानी t बराबर माइनस का अंडर रूट 15 आने वाला है। इसी प्रकार से t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आपकी रहती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने होते हैं। शून्य पता करने के लिए ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। सबसे पहले काम आपका वही रहने वाला है। क्या? इसके आप क्या करिए? फैक्टर कर दीजिए। जब आप इसके फैक्टर करने वाले हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 8 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपको घटाने पर कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा। प्लस का यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 का भाग 8 में दीजिएगा तो 4 बार जाएगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन्हें शून्य के बराबर रखना है। तो
तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। अगर शून्य होगा तो इन्हें जीरो के बराबर रखते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास दो शून्य जो है वो आपके निकल कर आ गए। एक x का मान आपका माइनस का 2 रहने वाला है, एक x का मान आपका कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। अब बात करते हैं संबंध की सत्यता की जांच हम लोग किस प्रकार से करते हैं, जरा देखिएगा। जांच की बात अगर करें तो देखिए जांच में किस प्रकार से बात करने वाला हूं। देखिए बात जानते हैं आप क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जो योगफल है वो आपका किस प्रकार से होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कंडीशन आपकी होती है शून्यकों के योगफल के लिए। अब शून्य का आपके पास दो है, इन दोनों का आपको योग करना है, तो माइनस का 2 प्लस का 4 और माइनस एक्स के गुणांक की बात करिएगा तो एक्स का गुणांक यहां पर आपको माइनस का 2 मिलने वाला है, तो यहां माइनस का 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए तो माइनस का 2 प्लस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 बटे 1, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक कंडीशन आपकी इस तरीके से प्रूफ होती है। दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कंडीशन आपकी और होती है क्या, शून्यकों का गुणनफल। ये आपका होता है अचर पद, क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दो कंडीशंस आपकी बनती हैं तो दोनों का गुणा यानी माइनस का 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4। अचर पद की बात करते हैं तो अचर पद आपका माइनस का 8 रहेगा बटे में 1 यानी माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संबंध के सत्यता की जांच जो है वो आप कर लेते हैं। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका बनता है। इस तरीके से आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस का 7x है। देखिए इसे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसे सही से लिखिएगा तो 6x स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। पहले आपको 6 का मल्टीप्लाई 3 से कराना है तो 6 3 18 होता है। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर आपका 7 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो आप जानते हैं 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां से 3x आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2x हो जाएगा। 3 का 3 से करेंगे तो 9 हो जाता है, तो 3 बार भाग जाएगा प्लस का 1 और ये आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा। 2x माइनस 3 एंड दूसरे कोष्टक में आपका 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको कंडीशन लगानी है क्या, शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। क्या, शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3/2। एक शून्य का आपका पता चलेगा और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो देखिए जांच की बात करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये आपका होता है क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको यहां पर क्या रखना है, शून्यक रखने हैं तो 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू एक्स के गुणांक की बात करिएगा तो एक्स का गुणांक -7 हो जाएगा और माइनस आपका पहले से है अपॉन 6 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 3 का गुणा 3 से 9 और ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 7/6, यानी आपका रहेगा 7/6 बराबर 7/6 रहेगा। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होने वाला है। एक कंडीशन आपकी और है, शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सबसे पहले आपको दोनों का गुणा कराना है, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3। अचर पद की बात करते हैं तो माइनस का 3/6 हो जाएगा। अब यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/6 बराबर माइनस के 3/6। इसे आप काट कर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न रहेगा। इस तीसरे प्रश्न को किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए। लिखा हुआ है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैं आपको वही सॉल्व कराने वाला हूं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं या अपने छोटे बड़े भैया बहनों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बहुपद आपको दिया गया है, इस बहुपद को मैं px के नाम से डिनोट कर लेता हूं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2x² + 3x + क्या, लैम्डा। अब देखिए यहां पर है क्या, लिखने वाला हूं, चूंकि बहुपद px का एक शून्यक 1/2 है। अगर बहुपद का एक शून्यक 1/2 है, इसलिए p 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x की जगह आपको क्या करना है, 1/2 रख देना है। जब 1/2 रखेंगे तो देखिए क्या, 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर कितनी, 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0 होता है। सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0 रहेगा। इस 2 से इसे 4 को मैं 2 बार में कैंसिल करूंगा, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए हर बराबर आपका अगर आता है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इसे इससे 2 बार में कैंसिल, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार रखना चाहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। लिखा है, बहुपद x³ + x² प्लस, देखिए x³ + x² + x + 3 का एक शून्यक, सॉरी यहां पर आपका -a है। क्या है, -a है। तो a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। px बराबर मैं डिनोट कर लेता हूं x³ + x² + x + 3, ये आपका है। अब यहां पर उसने क्या कहा, चूंकि बहुपद px का एक शून्यक क्या है, -a है, -a है, इसलिए p -a बराबर कितना होगा, 0 होगा। अगर x की जगह -a रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, अगर कोई किसी का शून्यक है तो वहां पर भाग करने पर शेषफल जो है वो आपका 0 बचता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, तो हो जाएगा -a⁴
प्लस माइनस ए का वर्ग और प्लस माइनस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए किसी भी माइनस नंबर का जब हम घन करते हैं, किसी भी माइनस संख्या का जब हम घन करते हैं तो माइनस चिन्ह जो है वो आपका आगे आता है, हो जाएगा माइनस का ए क्यूब। और जब वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर आपका ए एक्स स्क्वायर होगा। क्या, ए एक्स स्क्वायर होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ सही कर देते हैं, तो a माइनस ए की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस का a प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का a क्यूब प्लस का गुणा करेंगे तो a क्यूब माइनस का a प्लस 3 बराबर 0। ये इससे कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस a प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 का पक्षांतर करिएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो a का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 4। और इस 4th क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुपद का निर्माण करने वाले हैं। जब आपको शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है तो आप किस तरीके से बहुपद बनाते हैं, किस तरीके से उसे हल करते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से होने वाला है। 3 प्रश्न हमने आपके सामने लिए हैं और तीनों प्रश्नों को आपको क्या करना है, एक बहुपद का निर्माण करना है। आइए बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है माइनस का 3 और माइनस और 2। शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है वो आपको निम्नलिखित दिया गया है। देखिए जो बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आप चाहें तो शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से स्मॉल ए और स्मॉल बी और सी का मान निकालकर स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला और होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, ये भी हमारा बहुपद का क्या होता है, सूत्र होता है। तो आप चाहे तो इसकी सहायता से लगा सकते हैं, चाहे तो आप ए और बी और सी का मान निकाल कर रख सकते हैं। तो आइए दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा, सॉल्व करता हूं इस पहले क्वेश्चन को। देखिए शून्यकों के योगफल को हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा से आप लिख सकते हैं, ये माइनस का 3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये आपका 2 हो जाएगा। आपसे कहा एक बहुपद का निर्माण कीजिए, किसका निर्माण करना है, बहुपद का निर्माण करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इसमें आप मान रख दीजिए, जब आप मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3x और प्लस ये आपका 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 3x और प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बहुपद का जो है वो निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बहुपद का निर्माण कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा वो आपका क्या है, जरा देखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको मालूम है। एक आपको दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर सॉल्व अगर आप करेंगे तो देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें योग और गुणनफल के रूप में लिया है। तो ये आपका अल्फा प्लस जो बीटा का मान हो जाएगा वो आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का जो मान हो जाएगा वो 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बहुपद आपको बनाना है तो आप बहुपद की कंडीशन लगा सकते हैं। क्या, बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, लगा दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3x और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। इस तरीके से ये आपका बहुपद होने वाला है। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जब भी कोई नंबर आपका बटे में हो
तो आप तुलना कराइए उसकी, जिससे अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं माइनस के बी बटे ए होता है, यानी एक्स का गुणांक बटे बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखता है तो आपका काम सबसे पहले यह है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया गया है 1/4। कितना दिया गया है? 1/4 दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा की भाई बात करिएगा तो माइनस का 1 है। अब जरा दो कंडीशन आपके सामने है, दोनों कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं माइनस के बी बटे ए होता है, ये आपका 1/4 हो जाएगा, और ये आपका सी बटे ए होता है, यहाँ पर माइनस के 1/1 है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए का मान आपको 4 नजर आएगा, जबकि यहाँ ए का मान कितना नजर आएगा? 1 नजर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि दोनों में ए जो है वो आपका कॉमन है, इक्वल रहेगा, इसलिए आपको क्या करना, ए को समान कर देना है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 4/4 कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा सी बटे ए बराबर माइनस के 4/4 हो जाएगा। तो सी का मान आपका माइनस का 4 आएगा और ए का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस कंडीशन से बी का मान जो बनेगा वो माइनस का 1 रहने वाला है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद की जो होती है उसी से अब ये सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए का मान 4 है तो ये 4x स्क्वायर, बी का मान -1 तो -x और माइनस का 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुपद बनाना होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार का बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिया हूं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए आगे हम लोग बात करें तो अपने अगले प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने लिखा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा तथा 2/अल्फा है तो ए का मान आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरह के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। एक बहुपद आपके सामने है, मैं इसे px बराबर लेट कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना कराते हैं तो ए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ स्मॉल ए आया हुआ है तो कैपिटल ले सकते हैं। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तुलना करा दीजिए। जब आप तुलना कराएंगे तो कैपिटल ए का मान आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और कैपिटल बी का मान 4 हो जाएगा, सी का मान 2a हो जाएगा। अब देखिए बात अगर करें, दो शून्यक आपको दिए गए हैं, एक अल्फा और एक 2/अल्फा। दो कंडीशन आपके सामने दी गई हैं। अगर हम इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें और हल करने का प्रयास करें तो ये आपका क्या बनेगा? देखिए जरा, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। मैं बात करने वाला हूं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल से अगर बात करें, गुणनफल आप जानते हैं क्या होता है? c/a होता है, या फिर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग लेते हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक है आपके क्या हैं? अल्फा इंटू 2/अल्फा बराबर आपको c का मान दिया गया है 2a और a का मान आपको कितना है? a। अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दीजिए, 2 बराबर 2a हो जाएगा। a का मान निकालिएगा तो 2/2 कैंसिल करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा a बराबर कितना? 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, लिखा है एक द्विघात बहुपद k-1x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न देखिए वही क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। किसी भी जो भी सब आपका चैप्टर जैसे मान लो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर अभी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस चैप्टर में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बात अगर करें तो इसी प्रकार से आपकी श्रृंखला जो है अनवरत चलती रहेगी। इसी प्रकार से आपके लिए
चैप्टर वाइज चैप्टर में क्वेश्चंस लाता रहूंगा और आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। लिखा है एक बहुपद आपको दिया गया है, जो बहुपद आपको दिया गया है उसे आप px बराबर लेट कर सकते हैं, तो k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको मालूम है क्या, चूंकि बहुपद का एक शून्यक माइनस 3 है, तो आप किस तरीके से इसे लगा सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए बहुपद का एक शून्यक आपको दिया गया है -3। अगर ये बहुपद का एक शून्यक है तो आप जानते हैं जब इसमें -3 रखा जाएगा तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, तो k-1 आपका रहेगा, इंटू आपका -3 की घात 2 हो जाएगा, प्लस का k मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो k-1 रहेगा और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 9 और ये माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, गुणा 9 माइनस के 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा 6k और माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 6k बराबर 8 एंड k बराबर हो जाएगा 8/6। 2 से काट सकते, 2 3 6, 2 चौकू 8, तो k का जो बनेगा, k का मान जो बनेगा वो 4/3 बनने वाला है। अब हम लोग बात अगर करते हैं तो आगे किस प्रकार से बात करेंगे, आइए बात करें। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए px आपका क्या बन जाएगा, या फिर हम बात करें तुलना से, क्या px बराबर आपको दिया गया है क्या, k-1 एक्स स्क्वायर और प्लस का kx प्लस का 1। अगर हम यहाँ तुलना की बात करेंगे, कंपेयरिंग की बात करेंगे, अगर आप तुलना यहाँ कराते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो a का मान जो निकल के आएगा वो k-1, b का जो मान निकल के आएगा वो k और c का मान निकल के आएगा ये। अल्फा इंटू बीटा की बात करते तो आप जानते हैं c/a हो जाता है, क्या हो जाता है, c/a। और एक शून्य का आपको दिया गया है -3, दूसरा आपसे पूछ रहा है, c का मान 1 है और ये k-1 हो जाएगा। हमें बीटा का मान निकालना है तो आप जानते ही हो जाएगा 1/-3 k-1 मान रख दीजिए, तो 1/-3 k का मान आपने निकाला 4/3 -1 हो जाएगा 1/-3, एलसीएम लेंगे 4 -3/3 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल करिएगा, तो बीटा बराबर 1/-1 बचेगा, तो बीटा का जो मान आएगा वो -1 रहेगा। एक शून्य का आपका -3 हो जाएगा, दूसरा शून्य का आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए। आगे और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा, आपसे जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।